हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 10.1 10.2 पूरी कंप्लीट की है और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक के एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। Exercise 10.3 code of book question number 9. By selling a wooden table at a loss of 20%, a shopkeeper makes a loss of rupees 90. तो एक शॉपकीपर ने एक टेबल को बेच दिया। अब उसके ऊपर उसको 20% का लॉस हुआ तो वो लॉस हमें परसेंटेज में भी दिया है और रुपीज में दिया है। 20% लॉस यानी कितने रुपीज लॉस हुआ उसको 90 रुपीज। तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। हमें जब भी लॉस या प्रॉफिट फाइंड करना था हम उसको कॉस्ट प्राइस से डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो हमें दी नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि रुपीज एक्स है। सो वी राइट हियर लेट सीपी ऑफ अ टेबल बी रुपीज एक्स। तो टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज है। अब एक्स रुपीज पे उसको 20% लॉस हुआ, ठीक है, और वो लॉस कितना हुआ तो 90 रुपीज, मतलब 20% ऑफ एक्स हो जाएगा 90 रुपीज। देयरफॉर वी कैन राइट हियर 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू रुपीज 90 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 90। यहाँ पे देखो 0 0 गेट कैंसल, 2 1 जा 2 5 जा, 5 को ट्रांसपोज कर दो। देयरफॉर यू विल गेट हियर x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जा 45 यानी 450। तो x की वैल्यू आ गई 450 और x क्या है कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर वी कैन राइट हियर cp इज इक्वल टू हो गया 450। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। देखो लॉस का क्या फार्मूला है, लॉस इज इक्वल टू cp माइनस sp। अब इससे sp का फार्मूला मिलेगा, therefore sp is equal to cp माइनस लॉस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। therefore सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। वैल्यू पुट अप करो, कॉस्ट प्राइस है 450 माइनस लॉस कितना था 90 रुपीज। अब इसके हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सो वी विल गेट हियर 360 रुपीज। तो इस तरह से हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों फाइंड किए। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1600 और शॉपकीपर लॉसेस 20%। तो एक आर्टिकल 1600 रुपीज बेचने के बाद उसको लॉस हुआ है 20%, तो ये सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है 1600। देयरफॉर वी कैन राइट हियर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू है 1600। आगे देखो, फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 20%। अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे वो आर्टिकल कितने रुपीज में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम इस जो लॉस दिया है उसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है नहीं तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम, ठीक है। जो यहाँ पे दिया है लॉस इक्वल टू 20%। सो लेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज एक्स। ओके, अब x का 20% कितना होता है वो फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉस। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ x इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x, दैट इज इक्वल टू आ गया x अपॉन 5। तो इतने रुपीज का उसको लॉस हुआ। अब हमारे पास लॉस का फार्मूला है, लॉस इज इक्वल टू क्या है cp माइनस sp। अब इसमें अगर हम वैल्यूज को पुटअप करेंगे सो वी विल गेट हियर लॉस कितना आया x अपॉन 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है x माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 1600। अब x के टर्म वन साइड में लेंगे तो x को LHS में ट्रांसपोज करो। देयरफॉर x अपॉन 5 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1600। यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे सो वी विल गेट हियर 5 इंटू एक्स 5x। तो x माइनस 5x अपॉन 5 is equal to minus 1600. So we will get here, तो 5 को ट्रांसपोज कर दो, यहाँ पे रह गया माइनस 4x। तो माइनस 4x इक्वल टू 5 को RHS में ट्रांसपोज कर दो।
माइनस 1600 इंटू 5, -4 को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1600 इंटू 5 अपॉन -4। देखो माइनस माइनस मतलब सेम सिंबल की जो डिवीजन है वो पॉजिटिव आती है, 4 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट हियर 400 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू आ गया 2000। यानी जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल गई हमें ₹2000। अब कॉस्ट प्राइस तो 2000 है, लेकिन अब हमें प्रॉफिट चाहिए 20%, मतलब 2000 रुपीज पे 20% प्रॉफिट कितना था वो पहले फाइंड करेंगे। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 2000, that is equal to 20 upon 100 multiply 2000, so 20 get cancel is equal to 400। तो 400 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो वो आर्टिकल हमें कितने में बेचना पड़ेगा? आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000 और प्रॉफिट चाहिए 400, तो उसको कितने में बेचेंगे? देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 2000 प्लस 400 इज इक्वल टू 2400 रुपीज में उसको बेचना होगा। देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर ही शुड सेल इट, देयरफॉर ही शुड सेल इट टू रुपीज 2400। तो इतने इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11। By selling a watch for ₹1505, a man gains 1/6 of its cost price। तो 1505 रुपीज पे एक वॉच को बेचने के बाद उसको कॉस्ट प्राइस का 1/6 टाइम प्रॉफिट हुआ, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमें पता नहीं। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस x है। लेट CP ऑफ वॉच बी ₹x। तो CP ₹x है, सेलिंग प्राइस कितनी है? SP इज इक्वल टू 1505, और जो प्रॉफिट हुआ है उसको, ठीक है, वो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का 1/6 टाइम्स है। देयरफॉर वी विल राइट हियर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये हमें दिया है, इसमें वैल्यू पुट अप करो, 1/6 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है x, तो प्रॉफिट हो गया है x/6। अब प्रॉफिट के फार्मूले ये सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी। देयरफॉर हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? x/6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है? 1505 और कॉस्ट प्राइस है x, तो x को LHS में ट्रांसपोज करेंगे, सो x/6 प्लस x इज इक्वल टू 1505। डिनोमिनेटर सेम करो, सो वी विल गेट हियर x प्लस 6x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1505। अब यहाँ पे 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1505, तो 6 को RHS में ट्रांसपोज करो, देयरफॉर यू विल गेट हियर 7x इज इक्वल टू 1505 इंटू 6। अब 7 को भी ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 1505 इंटू 6 अपॉन 7। देखो 7 से 1505 को पहले डिवाइड करो, सो वी विल गेट हियर 1505 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, 10 7 1 जा 7, 3 5 7 5 जा, सो 215 मल्टीप्लाई 6। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 5 जा 30 जा 0, कैरी 3, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9, 6 2 जा 12। तो उस वॉच की जो कॉस्ट प्राइस है वो रहेगी 1290। देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज ₹1290। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 12। बाय सेलिंग 8 डजन पेंसिल्स, अ शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो 8 डजन पेंसिल का सेल करने के बाद एक शॉपकीपर को कितना गेन होता है, कितना प्रॉफिट होता है? तो जितनी 1 डजन पेंसिल की सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे
हमें कॉस्ट प्राइस तो दी नहीं है, लेकिन हमें ना ही हमें सेलिंग प्राइस दी है। तो हम सेलिंग प्राइस अगर मान लेते कि एक्स है, मतलब 1 डजन की, सो विल राइट हियर लेट एसपी ऑफ 1 डजन पेंसिल, एसपी ऑफ 1 डजन पेंसिल्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो उससे हमें 8 डजन पेंसिल की मिल जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर एसपी ऑफ 8 डजन पेंसिल्स इज इक्वल टू हो गई ₹8x, ठीक है। अब इससे हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जितनी 1 डजन पेंसिल की सेलिंग प्राइस है। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें ऑलरेडी गिवन है वो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? एसपी ऑफ 1 डजन पेंसिल। और 1 डजन पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? वो है ₹x। यानी आप देखो, प्रॉफिट हो गया ₹x और 8 डजन पेंसिल की सेलिंग प्राइस है ₹8x। अब इससे हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अब हम इससे कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है? देखो, प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इससे सीपी का फार्मूला बनता है। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सीपी को इधर लेके और प्रॉफिट को उधर लेके जाओ, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो गया एसपी माइनस प्रॉफिट। अब ये फार्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें मिलेंगे कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सभी वैल्यूज को पुट अप करो। सेलिंग प्राइस है 8x और प्रॉफिट है x, सो कॉस्ट प्राइस हो गई 7x। अब हमें करना है गेन परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट का हमारे पास फार्मूला है। देयरफॉर गेन परसेंट इज इक्वल टू, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। गेन की जगह आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो गेन कितना है? गेन है ₹x, कॉस्ट प्राइस है 7x इंटू 100%। अब इसको कैलकुलेट करो, एक्सेस गेट कैंसल, सो रिमेन हियर, आई विल राइट हियर इज इक्वल टू 100 अपॉन 7%। 100 को 7 से डिवाइड करो, सो विल गेट हियर, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, रिमेन 3 0, 7 4 जा 28, रिमेन 2, सो 14 होल 2 अपॉन 7%। तो इतना परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा। गॉट इट? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मनोज परचेस लेमन्स विथ ₹600। अब मनोज ने ₹600 के लेमन परचेस किए। उन लेमन में से ही सोल्ड 3 ऑफ दीज एट लॉस ऑफ 20%। तो ₹600 की उसने कितने लेमन परचेस किए वो हमें पता नहीं। अब हम मान लेते हैं कि ₹600 के उसने x लेमन परचेस किए। अब x लेमन में से 3/4 लेमन, इसमें से 3/4 लेमन, मतलब x का 3/4 टाइम्स कितना होगा? तो हो जाएगा 3x/4। तो इतने लेमन उसने जब बेचे तो उसको 20% का लॉस हुआ, यानी 3x/4 लेमन के ऊपर उसको 20% का लॉस हुआ। एंड रिमेनिंग, अब रिमेनिंग लेमन कितने हैं? x में से 3x/4 उसने 20% लॉस से बेचे, तो बचे कितने लेमन? तो x में से अगर 3x माइनस 4 लेमन को माइनस कर दोगे तो इतने लेमन बचे। अब इतने लेमन उसने 20% प्रॉफिट से बेच दिए, यानी इतने लेमन पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आगे देखो क्या है। हाउ मच परसेंट डज ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। तो पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल लेमन कितने थे वो पता नहीं है ना, उसका 3x/4 लेमन कितना था वो फाइंड करना पड़ेगा, और फिर बचे हुए कितने लेमन है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा कि 600 में उसने कितने लेमन परचेस किए, फिर 20% लॉस से कितने लेमन बेचे, और 20% प्रॉफिट से कितने लेमन बेचे, ये पहले हमें नंबर ऑफ लेमन फाइंड करने पड़ेंगे, और तब बाद में हम उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ लेमन्स फाइंड करते हैं। अभी हमें पता नहीं नंबर ऑफ लेमन्स कितने, तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ लेमन्स परचेज विथ ₹600, परचेज with ₹600
बी एक्स, यानी 600 रुपीज में उसने एक्स लेमन परचेस किए। इट मीन्स एक्स लेमन की जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी 600। देयरफॉर वी कैन राइट हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स लेमन्स इज इक्वल टू 600। एक्स लेमन की कॉस्ट प्राइस हो गई 600। अब इससे हम वन लेमन की कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लेमन इज इक्वल टू 600 अपॉन एक्स हो गई। अब इसका 3/4 उसने 20% लॉस से बेचा, तो कितने लेमन उसने 20% लॉस से बेचे वो अभी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 3/4 ऑफ ऑल लेमन यानी 3x/4 हो जाएंगे। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x/4 लेमन्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, 3x/4 को मल्टीप्लाई करो 600 अपॉन x से, तो x गेट कैंसल इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करो, सो 3 इंटू 4 15 जा, ठीक है, 15 इक्वल टू 15 3 जा 45 450। तो ये हो गई 3x/4 लेमन की कॉस्ट प्राइस। अब x लेमन में से 3x/4 लेमन की कॉस्ट प्राइस 450 है। अब इस पे उसको हुआ था 20% का लॉस, तो लॉस कितना हुआ था वो पहले फाइंड करेंगे। Therefore, loss is equal to 20% of 450। ठीक है, तो 20/100 हो गया, मल्टीप्लाई 450। सी 10 गेट कैंसल, 10 गेट कैंसल, 2 इंटू 45 45 2 जा 90, तो 90 रुपीज का उसको यहाँ पे लॉस हुआ। अब देखो बचे हुए कितने लेमन है, सो फर्स्ट विल राइट रिमेनिंग लेमन। देयरफॉर रिमेनिंग लेमन इज इक्वल टू रिमेनिंग लेमन्स इज इक्वल टू टोटल लेमन कितने थे, एक्स लेमन थे, उसमें से 3x/4 लेमन उसने 20% लॉस से बेचे, तो बचे कितने लेमन, तो एक्स में से 3x/4 लेमन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट हियर x/4 लेमन। अब ये रिमेनिंग लेमन उसने 20% प्रॉफिट से बेचे है, तो देखो कि एक लेमन की कॉस्ट प्राइस 600 अपॉन एक्स है, तो हम पहले x/4 लेमन की कॉस्ट प्राइस पाएंगे और फिर उस कॉस्ट प्राइस से हम उसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ x/4 लेमन्स इज इक्वल टू, वन लेमन की कॉस्ट प्राइस है 600 अपॉन एक्स, तो इसको x/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 600 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई x/4 दैट इज इक्वल टू एक्स कैंसल 4 से डिवाइड करो, तो यू विल गेट हियर 150। ठीक है, तो 150 रुपीज के हो गए x/4 लेमन। अब इस पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 150 दैट इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई 150। सी हियर 10 गेट कैंसल, 10 गेट कैंसल, 15 टू जा 30, तो उसको 30 रुपीज का उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब देखो पहले लॉस हुआ 90 रुपीज का, फिर प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज का, तो यहाँ पे आप देखो कि लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। ठीक है, सो हियर लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट है, इसका मतलब उसको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में लॉस ही हो जाएगा। देयरफॉर लॉस ऑन ओवरऑल ट्रांजैक्शन, लॉस ऑन ओवरऑल ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू पूरे ट्रांजैक्शन पे उसको कितना लॉस हुआ, तो 90 में से 30 को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट हियर 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज का उसको पूरे ट्रांजैक्शन पे लॉस हुआ। अब कितना परसेंट लॉस हुआ वो हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारे पास लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इस फार्मूले में सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। टोटल लॉस कितना है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, 60 रुपीज है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो वो है 600 है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो सी 20 गेट कैंसल, 6 से 60 को डिवाइड करो, सो यू विल गेट 10%। तो पूरे ट्रांजैक्शन पे उसको 10% का लॉस हुआ। सो विल राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं लास्ट आंसर, देयरफॉर ही लॉस 10% ऑन ओवरऑल ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
Got it? Next we will see question number 14. A dealer gains 15% by selling his goods for rupees 8050. तो सेलिंग प्राइस हमें दिया 8050. So we will write here selling price is equal to 8050 दिए और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ है 15%. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, या फिर हम लिख सकते हैं गेन. प्रॉफिट इज इक्वल टू हुआ है उसको 15%. He decides to make a profit of only 10%. What is the new selling price? लेकिन उसको 15% प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 10% प्रॉफिट चाहिए. तो उसको वो गुड्स कितने रुपए में बेचना होगा, यानी हमें वो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है. अब प्रॉफिट या लॉस हम तो डिसाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी नहीं है, तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक्स है. सो राइट हियर लेट सीपी ऑफ गुड्स बी रुपीज एक्स. अब एक्स रुपीज पे उसको 15% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ वो फाइंड करेंगे. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ एक्स. कैलकुलेट करेंगे. 15% मीन्स 15/100 मल्टीप्लाई एक्स. 5 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 3x/20. तो 3x/20 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ. अब देखो हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है. तो प्रॉफिट के फार्मूले में ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी. तो इक्वेशन मिलेगा. देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. वैल्यू पुट अप करो. प्रॉफिट कितना फाइंड किया हमने 3x/20 इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है 8050 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस x है. अब x को LHS में ट्रांसपोज करेंगे. देयरफॉर वी विल गेट हियर 3x/20 प्लस x इज इक्वल टू 8050. इसको कैलकुलेट करेंगे. 20 इंटू एक्स 20x और प्लस 3 यानी 23x. सो वी विल गेट हियर 23x/20 इज इक्वल टू आ गया 8050. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 20 को RHS में ट्रांसफर करेंगे और 23 को भी. 20 यहाँ डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और 23 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में RHS में जाएगा तो डिवीजन में होगा. Therefore we will write x is equal to 8050 multiply 20/23. अब 23 से 8050 को डिवाइड करेंगे साइड में यहाँ पे, तो 8050 डिवाइडेड बाय 23. 23 3 जा करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. ठीक है, तो 10 - 9 1, यहाँ पे हो गया 1. कैरी किया 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे. 5 3 जा 15 जा 5, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11. ठीक है, और ये जीरो यहाँ पे लगा दो, तो आंसर आ गया 350. सो वी विल राइट हियर 350 मल्टीप्लाई 20. 35 2 जा हो गया 70, ये दो जीरो इसके सामने आ गए, तो x हो गई 7000. एंड देयरफॉर हमें जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल गई रुपीज 7000. अब जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए 10%. नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना चाहिए 10%. किसका 10% ऑफ 7000. 7000 का 10% कितना होता है 10/100 मल्टीप्लाई 7000. सी हियर 20 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू हो गया 700. अब 700 प्रॉफिट मिलने के लिए उसको वो गुड्स कितने में बेचने पड़ेंगे, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे. देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है. कॉस्ट प्राइस कितनी है 7000 प्लस प्रॉफिट है 700, दैट इज इक्वल टू आ गया 7700. तो उसे वो गुड्स 7700 में बेचना होगा. देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर. देयरफॉर द न्यू सेलिंग प्राइस इज रुपीज 7700. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 15. A machine was purchased for rupees 3750 and rupees 250 were paid for its transportation. तो मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें दी है. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 3750. और ये जो 250 रुपीज है जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस. सो वी विल राइट हियर ओवरहेड एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंस इज इक्वल टू है रुपीज 250. तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें हम ओवरहेड एक्सपेंस को ऐड करना पड़ता है, तो हमें न्यू कॉस्ट प्राइस उसकी मिलती है. देयरफॉर नाउ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी 3750 में हमें 250 को ऐड करना पड़ेगा. सो दैट इज इक्वल टू वी विल गेट 4000.
अब 4000 रुपीज हो गई कॉस्ट प्राइस। आगे देखो क्या कहा है, इफ इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹40, मतलब 40 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ। सो वी विल राइट हियर गेन इज इक्वल टू गिवन है ₹40। अब देखो कॉस्ट प्राइस दी है और गेन दिया है, तो हम इससे हम इसका गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर गेन परसेंट इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारे पास गेन अपॉन सीपी, गेन की जगह आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, इनटू 100%। वैल्यू पुटअप करो, गेन है 40 और कॉस्ट प्राइस है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सी हियर 20 गेट कैंसल, यहाँ 10 गेट कैंसल, सो रिमेन यहाँ पे रह गया 1%। तो उसे उस पूरे ट्रांजेक्शन में 1% का प्रॉफिट हुआ। एंड नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3600, मतलब 3600 क्या हो गया, आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। सो वी विल राइट हियर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू है ₹3600। आगे देखो, अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 3600 को बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट है वो मिल गया 20% प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट या लॉस हम कॉस्ट प्राइस से फाइंड करते हैं। अब कॉस्ट प्राइस दिए कि यहाँ पे नहीं है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस दी नहीं है तो हम उसको सपोज करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी ₹X। तो X रुपीज पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ X, दैट इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई X, दैट इज इक्वल टू हो गया X/5। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट का फार्मूला में अगर हम सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो हमें X की वैल्यू मिल जाएंगी। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है X/5 इज इक्वल टू SP कितनी है 3600, कॉस्ट प्राइस कितनी है X को LHS में ट्रांसपोज करो, तो X/5 प्लस X इज इक्वल टू 3600। देयरफॉर इससे अब हमें X की वैल्यू मिलेंगी। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 5 × X 5X, 5X प्लस X 6X, तो 6X/5 इज इक्वल टू 3600। अब हमें X की वैल्यू चाहिए, तो 6/5 को ट्रांसपोज करो। देयरफॉर वी विल गेट X इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई 5/6। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट मेथड आपको समझ में आई होगी। तो 6 से डिवाइड करो तो 600 आया, मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ गया 3000। ठीक है, तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो गया ₹3000। आगे देखो क्या कहा है, व्हाट वुड हिज गेन परसेंट इफ सोल्ड आर्टिकल फॉर ₹4000। नाउ अब आर्टिकल को उसने बेचा 4000 में, यानी सेलिंग प्राइस हो गई ₹4000। अब सेलिंग प्राइस 4000 है, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फार्मूला क्या है SP माइनस CP, दैट इज इक्वल टू 4000 माइनस 3000, तो प्रॉफिट हो गया ₹1000। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। देयरफॉर गेन परसेंट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब यहाँ पे हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। गेन कितना है 1000 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है वो है अभी 3000 इंटू 100%। ठीक है, सी है 10 20 गेट कैंसल, यहाँ पे 10 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 100/3%। 100 से अगर डिवाइड करोगे तो वी विल गेट हियर 33 होल 1/3%। तो उसे उस पूरे इसमें अगर उसने वो 4000 रुपीज में बेचा आर्टिकल, तो उसकी जो प्रॉफिट परसेंट रहेगा या गेन परसेंट रहेगा वो रहेगा 33 होल 1/3%। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10.3 जो है कोडा की बुक से उसके सभी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए।